Good morning, class 1. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, class 1, लास्ट क्लास में जो हमारी समर वेकेशन से पहले थी उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने बिना मात्रा वाले शब्द पढ़े थे, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले, नटखट मनन। ठीक है, हमने वो किया था। उसके बाद हमने आ की मात्रा, जिसमें हमने हमारा पाठ 2 समझदार राजन, ठीक है, हमने वो पढ़ा था जिसमें हमने आ की मात्रा सीखी थी, है ना। और उसके बाद हमने छोटी ई यानी ई से इमली, ये होती है हमारी छोटी ई से इमली। और मैम ने आपको कैसे सिखाया था, छोटे बच्चे लाइन में आगे खड़े होते हैं ना, सो ये वाली मात्रा ऐसे लगती है यानी आगे की तरफ, हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, और इसका हमारा पाठ नई साइकिल, वहाँ तक हमने कर लिया था ना। उसके बाद हमारी एक कविता थी, कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। ओके, आज हम क्या करेंगे, जो आज की हमारी क्लास है, आज मैं आप सब लोगों को हम एक नई मात्रा सीखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने क्लास प्रेप में भी पढ़ी होगी ना। सो अभी आज की क्लास में हम पाठ पढ़ने से पहले हम वो मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, सो जैसा कि अभी आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, कौन सी लिखी है मैम ने, ई, छोटी ई से इमली लिखी है या ई से ईख लिखी है। सो इसे बोलते हैं ई से ईख। ठीक है, छोटे बच्चे लाइन में आगे खड़े होते हैं तो वो वाली मात्रा तो आगे लगती थी, अब ये वाली मात्रा कैसे लगती है, इसे आप पीछे की तरफ लगाते हैं, ये देखो। ठीक है, सो आज अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है, वैसे तो आप ये वाली मात्रा क्लास प्रेप में एक बार पढ़ चुके हो ना। सो अभी हम मैम के साथ में इसे वापस देखेंगे और इसके बाद हम इसका जो पाठ है दीपावली मनाई वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम जो हमारी बड़ी ई है उसकी मात्रा के शब्द देखते हैं। ओके, सो नाउ देखो, जैसा कि मैम ने आपको बताया था ना कि कहाँ पर लगती है, पीछे की तरफ लगती है ना, तो ये आप याद रखोगे। अच्छा, अभी आपको मैम एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, आप उसको अच्छे से सुनना। अब आप लोग बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है या बड़ी ई की मात्रा लगानी है। ठीक है, तो देखो हिंदी के अंदर क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं ना, तो जैसे मैम ने बोला, अगर किसी शब्द पे मैम बहुत कम, मतलब मैम इतना स्ट्रेस नहीं दे रहे, मैम शब्दों पे इतना ज़ोर नहीं लगा रहे, तो उसमें हमेशा छोटी ई आती है। ठीक है, जैसे मैम ने बोला किसान, देखो मैम आपको लिख के दिखाते हैं। मैम ने बोला किसान, एक मिनट मैम पूरा पहले इरेज कर दे ताकि आपको अच्छे से पता चलेगा। ये सब चीज़ मैम आपको इसलिए बता रहे हैं, जैसे जैसे आप बड़े होगे ना तो आपको पता होना चाहिए ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे बुक में मेंशन नहीं होती है, लेकिन आपको उसका कारण तो पता होना चाहिए ना। तो देखो जैसे मैम ने लिखा क छोटी की मात्रा न, किसान। अब सब बच्चे चलो एक बार बोलो, मैम के साथ में बोलो किसान। तो आपने जब किसान बोला ना, तो क्या आपने क पे एकदम ज़्यादा स्ट्रेस लगाया क्या, आपने एकदम से बोल दिया किसान। ठीक है, सो जब मैं आपको बोलूँगी चलो लिखो किसान, तो मैम ने ना तो शब्द पे ज़्यादा जोर दिया, हमने एकदम इजीली बोल दिया, तो आपको सुनने में बहुत ध्यान देना है। तो ऐसे शब्द जिस पे हम थोड़ा कम स्ट्रेस देते हैं उनमें छोटी ई की मात्रा लगती है, ये वाली। लेकिन अभी हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो बड़ी ई की मात्रा में क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा में जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। जैसे मैम ने बोला इलायची, तो कैसे लिखोगे, ई ला य ची, च पे देखो बड़ी की मात्रा। अभी एक बार मेरे साथ में बोलो इलायची। तो जब आपने लास्ट वाला ये वाला ची बोला ना, तो हल्का सा आपको थोड़ा सा ना स्ट्रेस देना पड़ा, यानी आप थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए हल्का सा रुके होंगे। ठीक है, सो हम ऐसे पहचान कर सकते हैं। अभी देखो, अभी हम जैसे जैसे आप लोग इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, बड़ी की छोटी सारे सारे शब्द, नए नए शब्द सीखोगे। अभी तो हम खूब सारे चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बट उसके लिए आपकी रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूरी होगी। जितना ज़्यादा हम बुक पढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हिंदी के अंदर बोलते समय कौन सी मात्रा का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, ये वाला जो भी था ना, मैम ने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए दिया था। ठीक है, ताकि आपको पता रहे। ओके, नाउ इतना क्लियर हुआ। अभी देखो आज हम पढ़ेंगे
बड़ी ई, ईख, ठीक है। सो पहला क्या लिखा हुआ है, ईख, ठीक है। और ये क्या है, ईद, ईद मनाते हैं ना, ओके। उसके नीचे लिखा हुआ है दोहराओ, तो सबसे पहले लिखा हुआ है ईख, ईशा, ईदगाह, आई, गई, ठीक है। ये लाइव क्लास में भी मैम अभी आपको पढ़ाएंगे, अभी आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं पढ़ रही हूँ ना, तो आपको भी मेरे साथ में बोलना है, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हुआ। उसके बाद अब देखो, ठीक है, अभी मैम ने आपको बताया था कौन सी मात्रा, जो पीछे की तरफ लगती है। सो यहाँ पे देखो खूब सारे चित्र बने हुए हैं ना। तो सबसे पहले ये क्या है, चीता। अब मैम के साथ में बोलो चीता, तो च पे थोड़ा सा स्ट्रेस लगाना, और अगर मैम इसको जल्दी से बोलेगी तो चीता, तो वो वाली चीता हो जाएगी। सो रॉन्ग है। सो दोनों में फ़र्क है। जब हम थोड़ा सा कम जोर लगा के बोलते हैं तो छोटी ई, जब ज़्यादा लगाते हैं स्ट्रेस तो बड़ी। तो ये हो गया चीता, ठीक है। और ये क्या है नेक्स्ट, सीटी, ठीक है। इसको कोई ऐसे बोलते हैं कि सिटी, अगर मैम इसको बोलेगी ना सिटी, तो देखो इसमें ये वाली मात्रा आ जाएगी स पे छोटी, क्योंकि मैम ने जल्दी से भी बोल दिया और मैम ने उस पर बहुत कम जोर लगाया, सिटी। ये वाला तो हो गया सिटी, और ये वाला क्या है दूसरा, सिटी, ठीक है, जो हम सीटी बजाते हैं ना वो। और दूसरी वाली जो सीटी है छोटी वाली मात्रा, यानी जहाँ पर हम रहते हैं। और ये वाली क्या है, विसल, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो ना, ठीक है। दोनों में बड़ी की मात्रा आई है, ठीक है। अब ये क्या है, सीढ़ी, चढ़ने के लिए होती है, स्टेयर्स होती है। कभी कभी देख तो घर में सफाई करते हैं या फिर कभी कुछ काम होता है, कभी ऊपर चढ़ना होता है, तो ये वाली काम आती है ना, सीढ़ी। और ये वाला जो ढ है, इसके नीचे हमेशा बिंदु आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कली, ठीक है। जब भी फूल खिलता है ना, उससे पहले छोटे छोटे से जो फ्लावर होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, वो फूल अभी तक नहीं बनते, तो उनको बोलते हैं कली। जब ये कली पूरी तरह से खिल जाती है ना, तो ये क्या बना देती है, फूल बना देती है, ठीक है। सो ये है कली। तो इसके ऊपर ल के पीछे भी कौन सी मात्रा आई है, बड़ी ई की, ठीक है। फिर है हमारा मछली, ठीक है। मछली सबको पता है मछली, तो जब भी अगर मैम आपको नेक्स्ट टाइम बोलेंगे ना मछली लिख के बताओ, तो आपको ल पे बड़ी ई की मात्रा लगानी है। क्लियर हुआ। अभी चलो, अभी कुछ शब्द है जो अभी हम देखते हैं। देखो मैम ने किसका चित्र दिया है, अम्ब्रेला, आप सब लोगों को पता है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, छ प्लस त प्लस र प्लस बड़ी ई की मात्रा। अब इन सबको मिला दो तो क्या बन जाएगा, छतरी, बन गया छतरी, ठीक है। हो गया ना, इजी था। नेक्स्ट देखो, ये किसका चित्र है, गॉट यानी बकरी, ब प्लस क प्लस र प्लस बड़ी ई की मात्रा, बकरी। इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बकरी, ठीक है। ये कुछ शब्द थे जो मैम ने एग्जाम्पल के लिए लिए थे, ठीक है। चलो अभी हम आगे देखते हैं। अब देखो, अभी हमारे बुक में दिया हुआ है पढ़ो और बोलो। सो ये वाले अभी आपको मैं बोल के बताऊंगी, लेकिन क्लास में जब हम लाइव क्लास में मिलेंगे ना, तो मैं सबसे एक एक शब्द बुलवाऊंगी, ठीक है। सो सबसे पहले लिखा हुआ है नीम, नीम का पेड़ देखा है ना, तो न के ऊपर बड़ी की मात्रा, ठीक है। नदी, लड़की, किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे भी पढ़ सकता है, लड़की, लड़की। नील, ठीक है। दही, सर्दी, यानी विंटर सीजन होता है, अभी गर्मी का मौसम है, तो जब गर्मी लिखोगे ना, गर्मी में भी बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है। दिख रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट है खीर। आप लोगों को खीर खाना पसंद है ना, सो अगली बार से ध्यान रखोगे, खीर में भी बड़ी की मात्रा आती है। परी, गर्मी, चील, द र ई, दरी, ध र त ई, धरती, ज ई ब, जीभ, ह र ई, हरी, त ई त ल ई। अब देखो ये जो तितली लिखा हुआ है ना, इसमें देखो, इसमें जो पहला वाला त है उसमें तो छोटी ई की मात्रा है, और जो पीछे लास्ट में ल है उस पर बड़ी ई की मात्रा है। सो इसमें छोटी ई भी आई है और बड़ी ई भी आई, तो इसको कैसे बोलोगे, तितली। जब आपने पहला वाला तितली बोला त, थोड़ा सा हमारा कम स्ट्रेस लगा। देखो इसको बोल के कोशिश करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तितली, ठीक है। सो ये हुआ। सो अभी ये हमारी ई मात्रा का परिचय था।
आज अब देखो नेक्स्ट जो है ये वाला पेज है, ठीक है, पेज नंबर 28। अभी तक मैम ने जो मैम को आपको ये पढ़ा रहे थे ना, ये पेज नंबर 27 पे जो आपके हिंदी लिटरेचर की बुक है ना। ओके, सो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, हिंदी लिटरेचर की बुक में है, और ये वाले तो मैम ने एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। अभी जो हमारा पेज नंबर 28 है ना, ये आप लोगों को मैं आज लाइव क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। सो आपको ये मेरे साथ में करना है, मैं आपको तब वापस इसको अच्छे से समझाऊंगी। मैं अभी एक बार आपको समझा दूँ इसमें क्या है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है बोलो और लिखो, सो इसको आपको बोलना है और लिखना है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है खीर, सीटी, सीप, पपीता, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्णों में ई की मात्रा लगाकर लिखो। यहाँ पर जो ये वर्ण दिए हुए ना, क, छ, ठ, थ, फ, श, इन सब पे आपको कौन सी मात्रा लगानी है? बड़ी ई की, यानी पीछे। तो क्या बन जाएगा? खी, छी, थी, थी, फी, शी। ओके, फिर नेक्स्ट है सही वर्ण पर बड़ी की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे करो। यहाँ पे आपको चित्र दिया हुआ है, आपको सही जगह पर सही मात्रा लगानी है। तो यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे खाली जगह होगी ना, सो द प क लिखा हुआ है, तो ये दीपक नहीं है, ये तो किसका चित्र है? दीपक है ना। सो आप लोगों को लिखना है दी प क, ठीक है। कहाँ लगेगी मात्रा? बोल के देखो, दी, यानी द से दवात पर। ओके, क्लियर हुआ? आप जब बोलोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि किस वर्ण के बाद में हमें मात्रा की ज़रूरत है। अब दूसरा चित्र किसका है? ये कौन है? हाथी। बोलो हा, हा, आ का साउंड आया, थी, बड़ी का साउंड आया तो थ पे लगेगी। ओके, फिर गिलहरी। अब ग पे तो छोटी ऑलरेडी लगा हुआ है, गिलहरी तो किस पे लगेगी? र के ऊपर। ओके, फिर मछली, मछली तो अभी आपको मैम ने बताया था, बहुत इजी है। ओके, फिर ये वाला जो शब्द है, इनके 3-3 शब्द लिखो। 3-3 मतलब आपको छोटी ई से 3 शब्द लिखने हैं और बड़ी ई से भी 3 शब्द लिखने हैं। अब यहाँ पे देखो मैम ने लिखा है छोटी ई से हिरन, गिलास और दिन। आप कुछ और चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन हमें सही मात्रा का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर बड़ी ई से मैम ने लिखा है दीपक, मछली और हाथी। ओके, अगर आपको कुछ और लिखना है वो भी लिख सकते हो, लेकिन हम सही मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सो अभी ये जो हमारा पेज नंबर 28 है, ये अभी आज हम क्लास में करेंगे। ओके, ठीक है। सो चलो मिलते हैं हम लाइव क्लास में। थैंक यू।